सभा देखी गई जिसमें राघोपुर और कई विधानसभा क्षेत्रों का संगठन विस्तार नहीं हो पाया इसी कारण जिसको लेकर काफी उथल-पुथल देखने को मिला। क्या कहना है? हेलो, एक आवश्यक सूचना सभी प्रखंडों में सवाल तो जान रहे हैं। सवाल दोहरा दीजिए। सवाल ये है कि आज हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन विस्तार का कार्यक्रम है। जो भी हमारे साथी हैं मंच पे स्थान ग्रहण करें, सभा चलेगी। लंच के बाद जो लोग साथी लंच कर रही है कृपया स्थान ग्रहण करें। इस संदर्भ में हमको बताना है कि हमारी जो जन सुराज की जो साथी भोजन कर लिए हैं कृपया स्थान ग्रहण नियमित कर लें। पदाधिकारियों की जो घोषणा कार्यक्रम होती है उसमें राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को जानबूझ के नहीं छोड़ा गया है। चूंकि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र अभी आपको पता है कि पानी के कटाव से ग्रसित है, तो अभी हमारे जितने भी जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर, उनसे हम लोगों को जनसुराज के टीम को कांटेक्ट करने में, उनको हम लोगों को संबंध स्थापित करने में थोड़ी परेशानी हो रही है और निकट भविष्य में जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर में हमारे राघोपुर भी प्रखंड की भी घोषणा कर दी जाएगी विधिवत रूप से। अभी जो माननीय नए अध्यक्ष हमारे अभी आए हैं उनके बारे में आप लोग सारे वैशाली जिले के लोग जानते हैं, माननीय अमर सर जी। तो उनकी अध्यक्षता में मुझे यह नहीं लग रहा है कि यह कोई बहुत बड़ा प्रश्न है, चूँकि कटाव के वजह से और बाढ़ के वजह से वहाँ के जो लोकल पदाधिकारी थे और लोकल जनता से हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, इस कारण उस राघोपुर प्रखंड की घोषणा नहीं की गई। क्या लगता है आपको आगामी 8 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है माननीय प्रशांत किशोर जी का वैशाली विधानसभा क्षेत्र में, उसकी घोषणा हो चुकी है और कितनी भीड़ आने की संभावना है? आप लगातार हमारे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि प्रशांत किशोर की जो भी सभाएं हो रही हैं वह सभा एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ रही है। कहीं हो सकता है कि थोड़ी कम मौसम के वजह से अभी वैशाली में जो कार्यक्रम हुआ तो मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी यह जनसुराज का जलवा है कि उस भींगने वाले मौसम में, बारिश के मौसम में भी हमारे जितने जनसुराजी मुस्तैदी से हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए डटे हुए थे, यह इस बात का द्योतक है कि इस बार वैशाली में तो आएगा जनसुराज ही। वैशाली में ही नहीं, पूरे बिहार में ही जनसुराज आएगा, इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है। आप उनकी वीर को कवर कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वीर वोट में कन्वर्ट होगा। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि यह वीर वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, यह वीर वोट में कन्वर्ट हो चुका है। चूँकि हाँ, पटना के बापू सभागार में एक सभा लगी, युवा का सभा, जिसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो है उन्होंने एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया। उन्होंने ये कहा कि बिहार में जो है आदमी का सपोर्ट मिलेगा तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तो आपका ये दावा है कि जनसुराज की सरकार बनेगी? बिल्कुल। दोनों में कितना देखिए, सभी पार्टियां हैं बिहार में, लोकतंत्र का अपना बोलबाला है और लोकतंत्र का बोलबाला होना भी चाहिए। जनसुराज इस बात का समर्थन करती है। उनका कहना है कि हम सरकार बनाएंगे। अभी आप लोगों के माध्यम से जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर पर पीके जो कार्यक्रम चलाया गया और भी जो मुख्यमंत्रियों का चेहरा सामने लाके जो वोटिंग कराया गया जिन कंपनियों के द्वारा या जिन सर्वे एजेंसियों के द्वारा, उन सर्वे एजेंसी में प्रशांत किशोर जी 18.2% लेके निरंतर आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं निस्संदेह उस सर्वे में। और हमारे जो दूसरे दल के नेता हैं उनका नाम आ रहा है, लेकिन हमारा कार्यक्रम, हमारा कैंपेन अभी शुरू हुआ है और अभी इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी जो हमारा ये कार्यक्रम है, अगर आप सर्वे को ही मान लें तो हमारे प्रशांत जी का जो सर्वे में रिपोर्ट है वो 18.2% है। इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले महीने 2 महीने में वह बढ़ के 50 से लेके 70 तक जाएगा।